विद्युत फ्लक्स में विद्युत फ्लक्स और विद्युत फ्लक्स की परिभाषा और उसका फॉर्मूला ये तो हमने पढ़ लिया था। अब आगे हम पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स के चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 है क्लास 12 का। अब इसमें हम पढ़ेंगे, आज का हमारा टॉपिक है सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण। सबसे पहले हम देखेंगे कि सतत आवेश वितरण होता क्या है, फिर हम पढ़ेंगे सतत आवेश वितरण कितने प्रकार का होता है, देखो, और उनके लिए हम फॉर्मूले भी स्थापित करेंगे और कैसे आएंगे। सबसे पहले सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण की बात कर ली जाए तो अगर हमारा आवेश है, वो आवेश है वह एक समान रूप से, एक से समान रूप से वितरित हो, अगर आवेश अगर किसी रेखा पे या फिर किसी पृष्ठ पे या फिर किसी आयतन पे एक समान रूप से, मतलब सतत का मतलब लगातार, अगर इस रूप में है तो लगातार एक समान रूप में वितरित होना चाहिए। एक समान रूप से अगर वितरित है सतत रूप में, देखो हमने विद्युत क्षेत्र में पढ़ा था कि आवेश एक क्वांटीकृत राशि है, अर्थात आवेश टुकड़ों में होता है, आवेश टुकड़ों में होता है। अगर इसी आवेश की किसी लंबाई में बात कर ली जाए, किसमें बात कर ले, किसी लंबाई में, तो लंबाई में हम बात करें या फिर किसी बड़े पृष्ठ के लिए बात करें, छोटे पृष्ठ के लिए तो हम कह सकते हैं कि आवेश है वो टुकड़ों में होता है, लेकिन अगर बड़े पृष्ठ की बात करें तब हम क्या कहेंगे कि आवेश है वो सतत रूप से वितरित होगा। किस रूप में होगा? सतत रूप में वितरित होगा। अर्थात फिर देख लो सतत आवेश वितरण क्या होता है। सतत आवेश वितरण की बात करें तो हम कहेंगे कि आवेश एक समान रूप में किसी लंबवत क्षेत्रफल पे या फिर किसी वलय पे या किसी पृष्ठ पे या किसी आयतन पे वितरित होना, उसे हम क्या कहेंगे? सतत आवेश वितरण कहेंगे। अब सतत आवेश वितरण तो हो गया, अब पढ़ेंगे सतत आवेश वितरण कितने प्रकार का होता है। वो देखो, सतत आवेश वितरण के प्रकार देखेंगे। सतत आवेश वितरण का प्रकार पहला है रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण। दूसरा हमारा है पृष्ठीय आवेश वितरण। और 3 नंबर हमारा है आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण। देखो रेखीय आवेश वितरण क्या होता है, सबसे पहले बात कर लें रेखीय आवेश वितरण की। रेखीय आवेश वितरण की बात करेंगे, फिर हम करेंगे पृष्ठीय, फिर करेंगे आयतन आवेश वितरण की। तो रेखीय आवेश वितरण की बात करेंगे ना, अर्थात आवेश सतत रूप में किसी रेखा पे या किसी वलय पे या फिर किसी छड़ पे बात कर लें। किसकी बात कर ली? आवेश अगर एक समान रूप में किसी वलय पे या किसी छड़ पे या किसी लंबाई में किसी वस्तु पे वितरित है ना, उसे हम कहेंगे रेखीय आवेश वितरण। तो सबसे पहले रेखीय आवेश वितरण पढ़ेंगे, फिर पृष्ठीय पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे आयतन आवेश वितरण। सबसे पहले रेखीय आवेश वितरण की परिभाषा लिखते हैं। जब आवेश एक समान रूप से किसी रेखा पर या वलय पर
या किसी छड़ पर वितरित हो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। क्या कह रहा है, जब आवेश एक समान रूप से किसी रेखा पे, ये मान लीजिए कोई रेखा है और इस पे एक समान रूप से वितरित हो रहा है, ये मान लीजिए एक समान रूप से, और क्यों आवेश वितरित हो रहा है, एक समान रूप से क्यों आवेश वितरित हो रहा है, तब हमें कहेंगे कि ये रेखीय आवेश वितरण है। अगर इसी को मैं अगर वल्य के रूप में अगर इसको मैं मोड़ दूं, ये है, इसको मैं अगर मोड़ दिया जाए तो वल्य हो गया। क्या हो गया, वल्य होगा। अगर ये किसी छड़ है, छड़ कोई लोहे की वस्तु, प्लास्टिक की वस्तु है, उस पर वितरित होना, तब हम उसे कहेंगे रेखीय आवेश वितरण। इस पर कुल आवेश है वो हमारा Q है, और इसकी लंबाई ये मान लीजिए मैंने L है, यहां से यहां तक की इसकी लंबाई मान ली मैंने L, लंबाई इसकी L है, इस पे जो आवेश है वो Q दे दिया, टोटल आवेश कितना है Q। तब हम इसका रेखीय आवेश घनत्व निकालेंगे, 2 नंबर चीज निकालेंगे, रेखीय आवेश घनत्व। और रेखीय आवेश घनत्व को दर्शाते हैं हम लेमडा से। किसे दर्शाएंगे, लेमडा से दर्शाएंगे। तो लेमडा यहाँ पे रेखीय आवेश घनत्व होगा, और लेमडा का मान कैसे निकालेंगे, लेमडा इक्वल टू होगा, लेमडा का मान निकालेंगे, लेमडा इक्वल टू, देखो क्यों आवेश है वो पूरे पृष्ठ पे है, क्यों आवेश है किसी पूरे पृष्ठ पे। सबसे पहले हम देखेंगे रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। रेखीय आवेश घनत्व है किसी एकांक लंबाई पे, एकांक लंबाई ये मान ली छोटी सी, किसी एकांक लंबाई पे जितना आवेश है ना, किसी एकांक लंबाई पे जितना आवेश है, और उसमें अगर उसकी एकांक लंबाई का भाग दे दिया जाए, वो हमारा होगा लेमडा। क्या होगा, लेमडा। तो एकांक लंबाई में जितना आवेश है, एकांक लंबाई में आवेश मान लिया मैंने dq, क्या मान लिया, स्मॉल q मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या लिख लिया, स्मॉल q dq अपॉन लंबाई भी इसकी टोटल l है, तो ये हो जाएगी dl। क्या हो जाएगी, dl। ये आ गया हमारा किसी छोटे से पृष्ठ के लिए या छोटी सी लंबाई के लिए। अगर पूरे पृष्ठ के लिए यहां से यहां तक निकालना चाहें, तब लेमडा का मान क्या होगा, देखो लेमडा इक्वल टू होगा q अपॉन l, q अपॉन l। ये बात करें, फिर आगे बात करें। देखो 1 या 2 नंबर का पूछ सकता है छोटे रूप में कि रेखीय आवेश वितरण की परिभाषा बताओ। तो रेखीय आवेश वितरण की परिभाषा देंगे, जब आवेश एक समान रूप से किसी वल्य या रेखा पर वितरित हो, तब हम उसे रेखीय आवेश वितरण कहेंगे। ऐसे चित्र बना देंगे, फिर निकालेंगे रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, ये टोटल लंबाई है। अगर इसकी एकांक लंबाई पे जितना आवेश होगा ना, एकांक लंबाई पे जितना आवेश होगा ना, उसे हम कहेंगे रेखीय आवेश घनत्व। लेमडा से लिखते हैं लेमडा बराबर dq अपॉन dl, और लेमडा अगर पूरे पृष्ठ के लिए निकालना चाहें, तब q अपॉन क्या हो जाएगा, l। फिर इसकी पूछ लेगा इकाई, इकाई यूनिट की बात कर लें, इकाई की बात कर लें, आवेश की होती कूलम, लंबाई की क्या होगी, मीटर। तो इसकी देखो लेमडा इकाई निकालेंगे रेखीय आवेश घनत्व की, वो होगी कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हमें पृष्ठीय आवेश वितरण करेंगे 2 नंबर। ये हमारा रेखीय आवेश वितरण था। अब देखो पृष्ठीय आवेश वितरण की बात कर ले। हमारा टॉपिक चल रहा है सतत आवेश वितरण। 2 नंबर हम बात करेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण, आवेश वितरण। देखो रेखीय में किसी रेखा पे था, रेखीय में किसी रेखा पे था, पृष्ठीय में किसी पृष्ठ पे हो, किसी पृष्ठ पे हो। ये मान लीजिए कोई पृष्ठ है, इस पर एक समान रूप से वितरित हो, अगर आवेश इसमें एक समान रूप से वितरित हो, तो इसकी डेफिनेशन क्या कहेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण की, जब आवेश
किसी एक समान रूप से किसी पृष्ठ पे, पृष्ठ ऐसा भी हो सकता है और पृष्ठ ऐसा भी हो सकता है, किस कौन सी भी शेप हो सकती है पृष्ठ की कौन सी भी शेप हो सकती है, एक समान रूप से किसी पृष्ठ पे वितरित हो, किसी पृष्ठ पे वितरित हो, तो ऐसे आवेश वितरण को हम कहेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण हो गया, ये इसकी परिभाषा होगी। तो इसकी परिभाषा के बाद में पृष्ठीय आवेश वितरण में निकालेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व जिसे हम सिग्मा से दर्शाएंगे। किसे दर्शाएंगे? सिग्मा से। ये होता है सिग्मा। सिग्मा होता है, सिग्मा का मतलब समेशन, योग होता है सिग्मा का वैसे तो, लेकिन यहाँ पे इसको दर्शाएंगे सिग्मा से। देखो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व दोस्तों किसी एकांक पृष्ठ पे जितना आवेश वितरित है ना, उसे हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहेंगे। मतलब ये टोटल पृष्ठ है, इसके किसी एक पृष्ठ पे, छोटे से पृष्ठ पे, ये मान लिया मैं छोटा सा पृष्ठ मान लिया, इस छोटे से पृष्ठ पे जितना आवेश होगा ना, उसे हम कहेंगे रेख पृष्ठीय आवेश घनत्व है। और इसे हम मान लीजिए ds से दर्शा दिया। किसे? अगर इसका क्षेत्रफल अगर s लेते हो, टोटल एरिया हमने s ले लिया तो ds से हो गया। अगर इसका एरिया a लेते हो तो ये हो जाएगा dA। क्या हो जाएगा? dA। तो सिग्मा बराबर निकालेंगे, यहां से हम सिग्मा निकालने चाहें तो देखो सिग्मा इक्वल टू ds सॉरी dq अपॉन ds। मतलब इस छोटे से पृष्ठ में जितना आवेश है, टोटल आवेश q है, टोटल आवेश q है, लेकिन छोटे से पृष्ठ में dq है और इस छोटे से पृष्ठ की लंबाई मान ली ds है, क्षेत्रफल इसका है ds। अगर पूरे पृष्ठ के लिए निकालना चाहें तो सिग्मा बराबर पूरे पृष्ठ के लिए निकालना चाहें तो dq का हो जाएगा q और ds का हो जाएगा s। ये पूरे पृष्ठ के लिए है, पूरे पृष्ठ के लिए। अब इसी तरह इसकी इकाई भी निकालेंगे तो इकाई आएगी, इकाई की बात करें आवेश का, फिर वही बात करेंगे, कूलाम होता है कूलाम। और s क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की मीटर स्क्वायर हो जाएगी, मीटर स्क्वायर, ये इसकी इकाई है। ये हमारा है पृष्ठीय आवेश वितरण। अब आगे पढ़ेंगे हमें आयतन आवेश वितरण। 3 नंबर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। 3 नंबर पढ़ेंगे हमें तीन नंबर बात कर ले आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण की बात कर लें तो आयतन की देखो रेखीय हो गया, रेखा पे, पृष्ठीय होगा किसी पृष्ठ पे, आयतन का मतलब किसी आयतन में हो, किसी आयतन में से वो आयतन कौन किसी का भी हो सकता है, घन का हो सकता है, घनाभ का हो सकता है, बेलन, शंकु, गोला, किसी का भी आयतन हो सकता है। अगर उस आयतन में एक समान रूप से, परिभाषा लिख लो देखो, किसी आयतन में एक समान रूप से अगर आवेश वितरित है तो उसे हम आयतन आवेश वितरण कहेंगे। आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण कहते हैं। क्या हो गया? किसी आयतन में एक समान रूप से अगर आवेश वितरित होना, उसे हम क्या कहेंगे? आयतन आवेश वितरण। तो देखो ये मान लीजिए कोई बात कर ले, शेप की बात कर ले, अगर हम हमारे पास घन है, ये कोई घन की आकृति है, अगर इस घन के अंदर अगर बाहर की हो तो पृष्ठ हो गया, तो फिर पृष्ठीय आवेश वितरण हो जाएगा। अगर इस घन के अंदर की बात कर लें, अगर अंदर की पृष्ठ पे एक समान रूप से मान लीजिए आवेश वितरित है, एक समान रूप से क्या है? आवेश वितरित है, तो इस प्रकार का आवेश वितरण हमारा होगा आयतन आवेश
वितरण। फिर वही बात कर लेंगे, इसका छोटा सा पृष्ठ ले लिया, छोटा सा पृष्ठ, और उसको नाम दे दिया हमने छोटे से पृष्ठ को डीवी। अब छोटे से पृष्ठ के लिए हम निकालेंगे, इस छोटे से पृष्ठ के लिए हम निकालेंगे आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, और इसको नाम देंगे हम रो। क्या नाम देंगे? रो। ये सिंबल है वो रो का होते हैं, इसे हम बोलते हैं रो। तो देखो आयतन आवेश घनत्व रो निकालेंगे, तो रो निकालेंगे तो वही बात होगी, आयतन आवेश घनत्व क्या होगा? छोटे से आयतन पे जितना आवेश वितरित है वो हमारा आयतन आवेश घनत्व हो जाएगा, और रो बराबर होगा dq अपॉन dv। dq अपॉन dv ये छोटे से आयतन के लिए है। अगर इसके पूरे आयतन के लिए निकालना चाहें तो पूरे के लिए निकालेंगे, तो रो बराबर हो जाएगा हमारा q अपॉन v, q अपॉन v। फिर इसकी इकाई की बात कर लें, इकाई लिखना चाहें, इकाई आवेश की तो कूलाम होती है, और इसकी कहें तो मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, मीटर की घात 3 ये लिख देंगे। तो ये हमारी किसकी हो जाएगी? आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण दोस्तों, सतत आवेश वितरण में 3 चीजें पूछ सकता है, रेखीय, पृष्ठीय और आयतन आवेश वितरण। तीनों का विस्तार समझा दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। फिर देखो हम आगे पढ़ेंगे गाउस के नियम और उसके अनुप्रयोग, गाउस के नियम और उसके अनुप्रयोग। थैंक यू।